भारत की संस्कृति में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सुख की देवी माना जाता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख समृद्धि आए, गरीबी दूर हो और जीवन में खुशहाली बनी रहे। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती, बल्कि वह व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शांति और सम्मान भी लेकर आती है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता लक्ष्मी वहां निवास करती है जहां पवित्रता, मेहनत, सत्य और श्रद्धा होती है। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करता है और अच्छे कर्म करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन से गरीबी और दुख दूर होने लगते हैं। कहा जाता है कि एक छोटा सा संदेश, एक सही समझ और एक सच्ची भावना भी इंसान के जीवन को बदल सकती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि धन केवल मेहनत से आता है, लेकिन हमारे शास्त्र यह भी बताते हैं कि मेहनत के साथ साथ भगवान की कृपा भी बहुत जरूरी होती है। जब माता लक्ष्मी की कृपा किसी व्यक्ति पर होती है तो उसके बंद रास्ते भी खुलने लगते हैं और जीवन में नए अवसर आने लगते हैं। यही कारण है कि हमारे देश में हर घर में माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और लोग उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह उनके जीवन में खुशहाली लाएं। लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए केवल पूजा करना ही काफी नहीं होता, बल्कि इंसान को अपने जीवन में कुछ अच्छे नियम भी अपनाने पड़ते हैं। सबसे पहला नियम है कि व्यक्ति को हमेशा ईमानदार और मेहनती होना चाहिए। जो व्यक्ति मेहनत से कमाता है और किसी का हक नहीं मारता, उस पर माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होती है। दूसरा नियम यह है कि घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी को स्वच्छता बहुत प्रिय है। जिस घर में गंदगी रहती है वहां नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता। तीसरी बात यह है कि व्यक्ति को कभी भी भोजन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि अन्न भगवान का रूप होता है और जो लोग अन्न की कद्र नहीं करते उनके घर में धीरे धीरे दरिद्रता आने लगती है। इसलिए हमेशा उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सके और भोजन का सम्मान करना चाहिए। चौथी बात यह है कि घर में हमेशा बड़ों का सम्मान करना चाहिए और जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है और दान पुण्य करता है, उस पर माता लक्ष्मी विशेष कृपा करती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बहुत मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसे सफलता नहीं मिलती। ऐसे समय में इंसान को निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि भगवान पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि सही समय आने पर हर मेहनत का फल जरूर मिलता है। ये संसार कर्म का नियम मानता है और हर अच्छे कर्म का फल जरूर मिलता है। इसलिए जो लोग अच्छे विचार रखते हैं, दूसरों का भला सोचते हैं और अपने जीवन में सकारात्मकता रखते हैं, उनके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। हमारे धर्मग्रंथों में एक कथा भी बताई जाती है कि एक गरीब व्यक्ति रोज माता लक्ष्मी की पूजा करता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन फिर भी वह कभी शिकायत नहीं करता था। वह रोज मेहनत करता और जो भी मिलता उसी में संतोष कर लेता। उसकी सच्ची भक्ति देखकर एक दिन माता लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर कर दी। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अगर इंसान के मन में सच्चाई और श्रद्धा हो तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से माता लक्ष्मी का स्मरण करे और अच्छे कर्म करे तो उसके जीवन से गरीबी धीरे धीरे दूर होने लगती है। ये संदेश भी उसी विश्वास को मजबूत करता है कि अगर इंसान अपने जीवन में सही रास्ता चुन ले और भगवान पर भरोसा रखे तो उसका जीवन बदल सकता है। इसलिए जब भी आपको ये संदेश मिले तो इसे केवल शब्द न समझे, बल्कि इसे एक प्रेरणा के रूप में लें। अपने जीवन में मेहनत, ईमानदारी और श्रद्धा को अपनाएं और माता लक्ष्मी का स्मरण करें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगे हैं और आपकी परेशानियां कम होने लगी हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है सच्चा दिल और अच्छे कर्म। जब इंसान का दिल साफ होता है और उसके इरादे अच्छे होते हैं तो भगवान भी उसकी मदद करने के लिए रास्ते बना देते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें, मेहनत करें और भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि सच्ची श्रद्धा और अच्छे कर्म से ही जीवन में सच्ची समृद्धि आती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि माता लक्ष्मी केवल अमीर लोगों के घर में ही रहती है, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। हमारे धर्मग्रंथों में स्पष्ट बताया गया है कि माता लक्ष्मी वहां रहती है जहां सच्चाई, श्रद्धा और अच्छे कर्म होते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी उनके जीवन में पैसों की कमी बनी रहती है। इसका कारण केवल भाग्य नहीं होता, बल्कि कई छोटी छोटी आदतें भी होती हैं जो धीरे धीरे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि अगर जीवन में सुख और समृद्धि चाहिए तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि व्यक्ति को कभी भी अपने घर में झूठ और छल का सहारा नहीं लेना चाहिए। जो लोग दूसरों को धोखा देते हैं या गलत तरीके से धन कमाते हैं, उनके घर में धन तो आ सकता है लेकिन वह टिकता नहीं है। धीरे धीरे वह धन किसी न किसी कारण से समाप्त हो जाता है।
माता लक्ष्मी को सच्चाई बहुत प्रिय है, इसलिए जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है उसके जीवन में धीरे धीरे स्थिरता और समृद्धि आने लगती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को हमेशा अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ बड़ों का सम्मान होता है वहाँ भगवान का आशीर्वाद भी बना रहता है। जो लोग अपने माता पिता की सेवा करते हैं उनके जीवन में कभी बड़ी परेशानी लंबे समय तक नहीं टिकती। तीसरी बात यह है कि घर में हमेशा सकारात्मक वातावरण बनाए रखना चाहिए। अगर घर में रोज झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे से नाराज रहते हैं और घर में तनाव रहता है तो वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि घर में प्रेम, शांति और आपसी समझ बनी रहे। चौथी बात यह है कि व्यक्ति को कभी भी किसी गरीब या जरूरतमंद का अपमान नहीं करना चाहिए। कई बार लोग अपने धन के घमंड में दूसरों को छोटा समझने लगते हैं, लेकिन यह आदत बहुत गलत होती है। जो लोग जरूरतमंदों की मदद करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं उन पर माता लक्ष्मी विशेष कृपा करती हैं। हमारे देश में दान पुण्य की परंपरा बहुत पुरानी है और इसका महत्व भी बहुत बड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा भी जरूरतमंदों की मदद में लगाता है उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। पांचवी महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति को अपने जीवन में आलस्य से दूर रहना चाहिए। आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति काम करने से बचता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। माता लक्ष्मी को मेहनती और कर्मठ लोग बहुत प्रिय होते हैं। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सच में चाहता है कि उसके जीवन से गरीबी दूर हो जाए तो उसे मेहनत और लगन के साथ अपने काम को करना चाहिए। इसके अलावा सुबह जल्दी उठना, भगवान का स्मरण करना और दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। जब इंसान अपने दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करता है तो उसका पूरा दिन अच्छा गुजरता है और धीरे धीरे उसका जीवन भी बेहतर होने लगता है। हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि घर के मंदिर में रोज दीपक जलाना और भगवान का स्मरण करना बहुत शुभ होता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन को शांति मिलती है। कई बार इंसान को लगता है कि उसकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन सच यह है कि हर समस्या का समाधान समय के साथ जरूर मिलता है। अगर इंसान धैर्य रखे और सही रास्ते पर चलता रहे तो भगवान भी उसकी मदद जरूर करते हैं। यही कारण है कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। ये संदेश भी उसी उम्मीद और विश्वास को मजबूत करने के लिए है। अगर कोई व्यक्ति इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में थोड़े से अच्छे बदलाव कर लेता है तो उसका जीवन सच में बदल सकता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए किसी बड़े चमत्कार की जरूरत नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे अच्छे कर्म ही धीरे धीरे जीवन को समृद्ध बना देते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि धन केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि अच्छे विचारों, अच्छे व्यवहार और भगवान की कृपा से भी आता है। जब इंसान अपने जीवन में इन सभी बातों को अपनाता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे खुशहाली और समृद्धि आने लगती है और यही सच्चा आशीर्वाद माना जाता है। जीवन में गरीबी केवल पैसों की कमी का नाम नहीं होती, बल्कि कई बार यह सोच और आदतों की वजह से भी आती है। हमारे शास्त्रों और बुजुर्गों ने हमेशा बताया है कि अगर इंसान अपनी सोच को सकारात्मक बना ले और अपने जीवन में कुछ अच्छे नियम अपना ले तो धीरे धीरे उसके जीवन से दरिद्रता दूर होने लगती है। माता लक्ष्मी को धन और समृद्धि की देवी कहा जाता है, लेकिन वह केवल उन्हीं लोगों के घर में स्थायी रूप से रहती है जो अपने जीवन में अनुशासन और पवित्रता बनाए रखते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में सुबह सूर्योदय से पहले जागने की आदत होती है वहां हमेशा सकारात्मक ऊर्जा रहती है। सुबह का समय बहुत पवित्र माना जाता है और इस समय भगवान का स्मरण करने से मन शांत होता है और दिन की शुरुआत अच्छे विचारों के साथ होती है। जब इंसान अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक सोच के साथ करता है तो उसका काम भी अच्छे से होता है और धीरे धीरे सफलता मिलने लगती है। माता लक्ष्मी को ऐसा घर बहुत प्रिय होता है जहां लोग सुबह भगवान का नाम लेते हैं, अपने काम को ईमानदारी से करते हैं और किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। हमारे बुजुर्ग ये भी कहते हैं कि घर में कभी भी बिना कारण क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्रोध से घर का वातावरण नकारात्मक हो जाता है। जब घर का वातावरण खराब होता है तो वहां सुख और शांति नहीं टिकती। इसलिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और दूसरों के साथ प्रेम से बात करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को अपने घर में आने वाले अतिथियों का सम्मान करना चाहिए। हमारे धर्म में अतिथि को भगवान का रूप माना गया है और जो लोग अतिथियों का आदर करते हैं उनके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। इसके अलावा घर के मंदिर की सफाई और भगवान की नियमित पूजा भी बहुत शुभ मानी जाती है। जब घर में रोज दीपक जलता है और भगवान का नाम लिया जाता है तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और मन को शांति मिलती है। माता लक्ष्मी ऐसी ही जगह पर रहना पसंद करती हैं जहां श्रद्धा और भक्ति का वातावरण होता है।
कई लोग ये सोचते हैं कि केवल बड़े मंदिरों में जाकर पूजा करने से ही भगवान खुश होते हैं, लेकिन सच यह है कि सच्ची भक्ति दिल से होती है। अगर इंसान अपने घर में बैठकर भी सच्चे मन से भगवान का स्मरण करे तो भगवान उसकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। हमारे शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो लोग अपने जीवन में संतोष रखते हैं उनके जीवन में हमेशा सुख बना रहता है। लालच इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों से तुलना करता है और अधिक पाने की इच्छा में परेशान रहता है वह कभी शांति नहीं पा सकता। इसलिए जीवन में संतोष और कृतज्ञता का भाव रखना बहुत जरूरी है। जब इंसान भगवान का धन्यवाद करता है और जो मिला है उसमें खुश रहने की कोशिश करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में और अच्छे अवसर आने लगते हैं। माता लक्ष्मी ऐसे ही लोगों पर जल्दी प्रसन्न होती है जो अपने जीवन में विनम्रता और कृतज्ञता रखते हैं। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को कभी भी दूसरों की बुराई या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या और नकारात्मक सोच इंसान की ऊर्जा को कमजोर कर देती है और उसके जीवन में रुकावटें पैदा करती है। जो लोग दूसरों की सफलता देखकर खुश होते हैं और सबके लिए अच्छा सोचते हैं उनके जीवन में भी जल्दी सफलता आती है। यही कारण है कि हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि दूसरों के लिए अच्छा सोचो और भगवान से सबके लिए सुख की प्रार्थना करो। जब इंसान का मन साफ होता है और उसके विचार अच्छे होते हैं तो भगवान भी उसकी मदद करने के लिए रास्ते बना देते हैं। कई बार जीवन में कठिन समय भी आता है, लेकिन उस समय धैर्य और विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। अगर इंसान हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखे और अपने कर्म करता रहे तो धीरे धीरे उसकी मुश्किलें कम होने लगती हैं। ये संदेश भी उसी विश्वास को मजबूत करने के लिए है कि अगर इंसान अपने जीवन में अच्छे विचार, अच्छे कर्म और सच्ची श्रद्धा को अपनाता है तो उसके जीवन में बदलाव जरूर आता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद केवल धन के रूप में ही नहीं बल्कि सुख, शांति और सम्मान के रूप में भी मिलता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें, दूसरों की मदद करें और भगवान का स्मरण करते रहें। जब इंसान इन बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है तो धीरे धीरे उसके जीवन से गरीबी और दुख दूर होने लगते हैं और उसकी जिंदगी में समृद्धि का रास्ता खुलने लगता है। जीवन में समृद्धि केवल भाग्य से नहीं आती बल्कि यह इंसान की सोच, उसके कर्म और उसके व्यवहार से भी जुड़ी होती है। हमारे धर्म ग्रंथों में बार बार ये बताया गया है कि माता लक्ष्मी केवल उसी घर में स्थायी रूप से निवास करती है जहाँ शुद्धता, विनम्रता और कर्तव्य निष्ठा होती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अगर उनके पास धन आ गया तो उनके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई यह है कि धन के साथ साथ बुद्धि, संतुलन और सही उपयोग की समझ भी बहुत जरूरी होती है। माता लक्ष्मी केवल धन ही नहीं देती बल्कि वह विवेक भी देती है ताकि इंसान उस धन का सही उपयोग कर सके और अपने जीवन को बेहतर बना सके। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सच में चाहता है कि उसके जीवन से गरीबी दूर हो जाए तो उसे अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना और अपनाना जरूरी होता है। सबसे पहले इंसान को अपने समय का सम्मान करना चाहिए क्योंकि समय सबसे बड़ा धन माना जाता है। जो व्यक्ति समय को व्यर्थ करता है वह धीरे धीरे अपने अवसर भी खो देता है, लेकिन जो व्यक्ति समय का सही उपयोग करता है और हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता है उसके जीवन में धीरे धीरे सफलता आने लगती है। माता लक्ष्मी को ऐसे लोग बहुत प्रिय होते हैं जो अपने समय का मूल्य समझते हैं और अपने काम को पूरी लगन के साथ करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को अपने खर्चों पर नियंत्रण रखना चाहिए। कई बार लोग बिना सोचे समझे पैसे खर्च करते रहते हैं और बाद में आर्थिक परेशानी का सामना करते हैं। समझदारी इसी में है कि इंसान अपनी कमाई का सही उपयोग करे, थोड़ा बचत करे और भविष्य के लिए भी सोचकर चले। बचत और संयम इंसान को आर्थिक रूप से मजबूत बनाते हैं और धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आती है। तीसरी बात यह है कि इंसान को अपने आसपास के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। जो लोग दूसरों के साथ सम्मान और प्रेम से बात करते हैं उनके संबंध मजबूत होते हैं और जीवन में सहयोग भी मिलता है। जब इंसान का व्यवहार अच्छा होता है तो लोग भी उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं और उसके लिए नए अवसर पैदा होते हैं। चौथी बात यह है कि इंसान को कभी भी अपने जीवन में अहंकार नहीं आने देना चाहिए। अहंकार इंसान को धीरे धीरे अकेला कर देता है और उसकी समझ को भी कमजोर बना देता है। विनम्रता एक ऐसी शक्ति है जो इंसान को हर जगह सम्मान दिलाती है। माता लक्ष्मी को भी विनम्र लोग बहुत प्रिय होते हैं क्योंकि विनम्रता में ही सच्चा सौंदर्य और सच्ची शक्ति छिपी होती है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि इंसान को हमेशा अपने काम के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। जो व्यक्ति अपने काम को ईमानदारी और जिम्मेदारी से करता है उसे धीरे धीरे सफलता जरूर मिलती है। चाहे काम छोटा हो या बड़ा, अगर उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से किया जाए तो उसका फल जरूर मिलता है। हमारे समाज में कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां लोगों ने छोटी शुरुआत की लेकिन अपनी मेहनत और लगन से बड़ी सफलता हासिल की।
यही कारण है कि मेहनत को सबसे बड़ा पूंजी कहा जाता है। माता लक्ष्मी भी उसी व्यक्ति के घर आती है जो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता और हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए। जो व्यक्ति भगवान का धन्यवाद करता है और जो मिला है उसमें खुशी महसूस करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। कृतज्ञता इंसान के मन को शांत और संतुलित बनाती है। जब मन शांत होता है तो इंसान सही निर्णय भी ले पाता है और जीवन में आगे बढ़ने के रास्ते भी साफ दिखाई देने लगते हैं। कई बार इंसान अपने जीवन की परेशानियों को देखकर निराश हो जाता है, लेकिन अगर वह धैर्य और विश्वास बनाए रखे तो समय के साथ हर कठिनाई कम होने लगती है। भगवान हर इंसान की परीक्षा लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति धैर्य और विश्वास के साथ अपने कर्म करता रहता है उसे अंत में सफलता जरूर मिलती है। ये संदेश भी हमें यही सिखाता है कि अगर इंसान अपने जीवन में सकारात्मक सोच, मेहनत और श्रद्धा को अपनाए तो धीरे धीरे उसके जीवन से गरीबी और दुख दूर होने लगते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे जरूरी है सच्चा दिल, अच्छे कर्म और भगवान पर अटूट विश्वास। जब इंसान इन तीनों बातों को अपने जीवन का आधार बना लेता है तो उसके जीवन में समृद्धि का मार्ग अपने आप खुलने लगता है और उसकी जिंदगी में खुशहाली आने लगती है। जीवन में हर इंसान सुख, शांति और समृद्धि चाहता है। कोई भी व्यक्ति गरीबी और दुख में जीवन बिताना नहीं चाहता। इसलिए लोग माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में धन, खुशहाली और सफलता आए। लेकिन हमारे शास्त्र यह भी बताते हैं कि माता लक्ष्मी केवल पूजा से ही प्रसन्न नहीं होती, बल्कि वह इंसान के कर्म, व्यवहार और उसके विचारों को भी देखती हैं। अगर इंसान का मन साफ हो, उसके कर्म अच्छे हों और वह दूसरों के लिए भी अच्छा सोचता हो तो माता लक्ष्मी की कृपा उस पर जल्दी होती है। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जीवन में सच्ची समृद्धि वही है जिसमें धन के साथ साथ सुख, शांति और सम्मान भी हो। केवल पैसा होने से ही जीवन सफल नहीं बनता, बल्कि परिवार का प्रेम, समाज का सम्मान और मन की शांति भी उतनी ही जरूरी होती है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति सच में चाहता है कि उसके जीवन से गरीबी दूर हो जाए और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे तो उसे अपने जीवन में कुछ सरल लेकिन महत्वपूर्ण बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि इंसान को हमेशा मेहनत से पीछे नहीं हटना चाहिए। मेहनत ही वह रास्ता है जो इंसान को सफलता की ओर ले जाता है। जो लोग मेहनत करने से डरते हैं या काम को टालते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। दूसरी बात यह है कि इंसान को अपने जीवन में ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। ईमानदारी इंसान का सबसे बड़ा धन होती है, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। तीसरी बात यह है कि इंसान को हमेशा दूसरों की मदद करने की भावना रखनी चाहिए। अगर किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिले तो उसे जरूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि दया और करुणा भगवान को बहुत प्रिय होती है। चौथी बात यह है कि इंसान को अपने घर और अपने मन दोनों को साफ रखना चाहिए। घर की साफ सफाई से सकारात्मक ऊर्जा आती है और मन की पवित्रता से भगवान का आशीर्वाद मिलता है। पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इंसान को हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। कई बार जीवन में कठिन समय आता है और इंसान को लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन ऐसे समय में भी अगर इंसान भगवान पर भरोसा रखे और अपने कर्म करता रहे तो धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। यही विश्वास इंसान को मजबूत बनाता है और उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। कहा जाता है कि भगवान हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वह उसी व्यक्ति की मदद करते हैं जो खुद भी अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इसलिए केवल भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता, बल्कि कर्म करना भी उतना ही जरूरी होता है। जब इंसान सच्चे दिल से मेहनत करता है, अच्छे कर्म करता है और भगवान का स्मरण करता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे चमत्कार होने लगते हैं। कभी कोई नया अवसर मिलता है, कभी कोई अच्छा इंसान मदद के लिए सामने आ जाता है और कभी अचानक परिस्थितियां बेहतर हो जाती हैं। यही माता लक्ष्मी की कृपा मानी जाती है। इसलिए अगर आपने ये संदेश सुना या देखा है तो इसे केवल एक कहानी समझकर न छोड़ें, बल्कि इसे अपने जीवन में प्रेरणा के रूप में अपनाएं। अपने जीवन में सकारात्मक सोच रखें, मेहनत करें, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें और भगवान का स्मरण करते रहें। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आपके जीवन में भी बदलाव आने लगा है। आपके मन में शांति बढ़ेगी, आपके काम में सफलता मिलने लगेगी और आपके घर में खुशहाली का वातावरण बनने लगेगा। यही सच्चा आशीर्वाद है जो माता लक्ष्मी अपने भक्तों को देती हैं। जब इंसान अपने जीवन में अच्छे विचार, अच्छे कर्म और सच्ची श्रद्धा को अपनाता है तो उसके जीवन से गरीबी और दुख दूर होने लगते हैं और उसकी जिंदगी में समृद्धि का प्रकाश फैलने लगता है। यही इस संदेश का असली उद्देश्य है कि हर इंसान अपने जीवन को बेहतर बनाए, भगवान पर विश्वास रखे और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ता रहे। जब ऐसा होता है तो माता लक्ष्मी की कृपा भी उस व्यक्ति पर बनी रहती है और उसका जीवन धीरे धीरे सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है।